अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है। इसके मैं आपको इम्पोर्टेंट जो हैं वो बता देता हूँ। सवालात क्या हैं कि इसकी एक तो डेफिनेशन आती है, उसके बाद इसके अफ़आल आते हैं, इसके जो फंक्शन है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है इसका फंक्शन। और उसके अलावा इसके सवाल आएगा कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या फ़र्क है। तो ये हम इनके बारे में अब डिटेल से ज़रा पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस है उस सेल का, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। दैट फिल्स द इनसाइड ऑफ ए सेल। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है कि एक जेली नुमा, जेली लाइक मादा है जो सेल की अंदरूनी जगह में भरा होता है। ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, ये एक मिसाल के तौर पर सेल का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम ये न्यूक्लियस की बात ना करें, ठीक है ना, तो बाकी ये जो चीज़ है जेली लाइक, इधर हम ये सारा फ्लूइड है जिसमें ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। तो ये क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है ना, ये साइटोप्लाज्म होगा। अच्छा, इसमें क्या मौजूद होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये भी अलग से एक सवाल बन सकता है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, इंजाइम्स, साल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। यानी कि इसमें क्या मौजूद होता है, इसकी तरकीब बयान करें आपसे पूछे तो आपने बताना है कि इसमें पानी होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, नमकियात होते हैं और दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। यानी कि एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है, पेचीदा बोलते हैं कम्प्लेक्स को, जिसमें पानी, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, नमकियात और दूसरे मादे शामिल हैं। अच्छा, आगे बच्चे आ गया इसका फंक्शन आ गया कि इसका फंक्शन क्या है। साइटोप्लाज्म पर इसकी आपने अलग से हेडिंग देनी है, ठीक है ना। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी ना, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द इनसाइड ऑफ द सेल। ठीक है। और आगे इसकी क्या आ गई? तरकीब। तरकीब की आपने अलग से हेडिंग दे देनी है। आगे उसका क्या आ गया? फंक्शन। अब यहाँ से इसका फंक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसका फंक्शन हम देखते हैं कि क्या है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेलिज टू एंड मूव एंड फंक्शन। यानी कि जो ऑर्गेनेलिज हैं सेल के अंदर, जो ऑर्गेनेलिज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, जो सारे ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं सेल के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्म क्या करता है, उन ऑर्गेनेलिज को अफ़आल सर अंजाम देने और हरकत करने के लिए मीडियम फ्राहम करता है। यानी कि ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है और उसमें क्या करती हैं ये चीज़ें? हरकत करती हैं। ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन हो गया। दूसरा, इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू आउट दी सेल। यानी कि ये जो दूसरे जो सेल के मुख्तलिफ मादे हैं उनकी नकलो हरकत में भी मदद देता है। यानी कि जो मादे सेल के अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे, या सेल के अंदर ही उनकी भी नकलो हरकत है, जो उनकी जो मूवमेंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है उनकी, उनमें क्या करता है? मदद फराहम करता है। ये दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज दी साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस, जिसे हम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। अब देखें, उसने बताया है कि कई अहम मेटाबॉलिक रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म में वकूअ पज़ीर होते हैं। मसलन ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का टूटना, वो वाले रिएक्शन भी यहाँ पे होते हैं। अब आप देखें बच्चे कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। इसमें लफ्ज़ में देखें, ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है तोड़ना, यानी ग्लूकोज को तोड़ना। जो भी आप खुराक लेते हैं, ठीक है ना, आपने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लिए तो ग्लूकोज होती है, तो ग्लूकोज है, फिर उसको तोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसे ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो तोड़कर ग्लूकोज टूटकर एटीपी में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी देती है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो ये भी साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन साइटोप्लाज्म का क्या है? इट आल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्टेज ऑफ सेल। यानी कि ये क्या करता है? ये खुराक और बेकार मादों को भी ज़ख़ीरा करता है। तो ये है साइटोप्लाज्म, यानी कि एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली नुमा। ठीक है। और इसकी तरकीब क्या है कि ये पानी पानी से बना है, प्रोटीन है, इसमें एंजाइम है, साल्ट्स हैं और दूसरे मादे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका फंक्शन क्या है कि जो ऑर्गेनेली हैं उनको चलने फिरने में, उनको हरकत करने में, उनकी ट्रांसपोर्ट में मदद देता है, मुख्तलिफ मादों की नकलो हरकत में मदद देता है, ऑर्गेनेलीज को काम करने के लिए मीडियम फ्राहम करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जैसे ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर हो रही हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है साइटोसोल। देखिए, साइटोप्लाज्म है ना, वो जो सारा सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है ना, वो साइटोप्लाज्म
लेकिन जो साइटोसोल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। साइटोसोल इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी कि ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा है। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट है ना, लिक्विड पार्ट, ठीक है ना, जो माया, जो साइटोप्लाज्म का माया हिस्सा है, ठीक है ना, लिक्विड जिसे हम बोलते हैं, उसको, जिसमें मालिक्यूल और छोटे ज़रात होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। तो साइटोसोल कोई अलग चीज़ नहीं है, ये साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है, लेकिन इसमें क्या है कि ये लिक्विड पार्ट है। जो साइटोप्लाज्म है वो जेली पार्ट है, आपको मैंने बताया, ठीक है। और इसकी दूसरी इसकी ये है कि इसमें जो होते हैं वो मालिक्यूल होते हैं, दैट इंक्लूड्स मालिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज राइबोसोम्स बट नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस। अब देखें, राइबोसोम है ना जो, उसके गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो राइबोसोम तो साइटोसोल में मौजूद होंगे, लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनेली हैं मेम्ब्रेन बॉन्ड, जिनके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो इसमें मौजूद नहीं होंगी। तो ये है साइटोसोल की तारीफ कि इसमें ये साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है, लेकिन क्या है, लिक्विड पार्ट है, ठीक है ना, उसका क्या है, माया हिस्सा है। और उसमें छोटे ज़रात जो राइबोसोम होते हैं, यानी मेम्ब्रेन में लिपटे बड़े ऑर्गेनेली के बगैर वाला जो हिस्सा है, राइबोसोम के गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। यानी कि साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म का माया हिस्सा है, जिसमें मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेली नहीं होते, ठीक है ना। जिनके ऐसे ऑर्गेनेली जिनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म का, साइटोसोल का हिस्सा नहीं है। साइटोप्लाज्म का हिस्सा तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन साइटोसोल का हिस्सा ये चीज़ें नहीं हैं। यानी कि ऐसी ऑर्गेनेली जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, साइटोसोल का हिस्सा नहीं है। तो ये था आपका लेक्चर साइटोप्लाज्म के बारे में। अगर लॉन्ग भी आ जाए तो आपने इसकी पहले तारीफ़ लिखनी है, इसकी डेफिनेशन की हेडिंग दे देनी है, सबसे पहले एक हेडिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसने आपने इसकी बतानी है कंपोजिशन, तरकीब, ये दूसरी हेडिंग होगी। उसके बाद आपने इसकी बतानी है इसके अफ़आल, फंक्शन। तो आपने ये चीज़ें बता देनी है। अगर हो सके तो साथ में आपने साइटोसोल को भी मेंशन कर देना है। तो ये आपका लॉन्ग भी हो जाएगा और इसमें शॉर्ट भी हो जाएगा। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। ये आज का लेक्चर था, उसके आगे हम अगले लेक्चर में बाकी चीज़ें हैं जो डिस्कस